बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो थानों ने, थाना शाहरुखनी आदम और दिल्ली गेट ने 52 लाख की बरामदगी की है। उसमें एसएसपी ऑपरेशन की सरबराही में काम हर थाने में बहुत अच्छा हो रहा है। अगर इन तीन गैंग्स की हम तफसील आपसे शेयर करें, पहला गैंग वो है जो हाउस रॉबरीज करता है। इन्होंने जब हाउस रॉबरी हुई तो सीसीटीवी फुटेज का 3 किलोमीटर तक जायजा दिया। एक फुटेज में उनके चेहरे नजर आए। फिर सीआरओ के जरिए से और नाजरा के साथ डाटा देके उन्होंने बंदे आइडेंटिफाई कर दिए और उनसे 30 घरों की वारदातें ट्रेस हुई हैं। दूसरा गैंग जो है, हम हमेशा से कहते हैं कि रिकॉर्डेड लोग जो पहले क्राइम में मुलव्वस होते हैं वो क्राइम से बाज नहीं आते हैं, तो उनसे रिकवरी हुई है 8 मोटरसाइकिलों की। तीसरा गैंग जो दिल्ली गेट ने पकड़ा है वो पिक पॉकेटिंग करता था, जेब तराशी करता था। उसमें उनका बड़ा ही एक अजीब सा तरीका था जो शायद आपके लिए भी नया हो, मेरे लिए भी नया था। वो किसी भी आदमी को जो वेल टू डू नजर आता था कार में उसको लिफ्ट देते थे कि हमारे साथ सफर कर दें। किसी दूसरी जगह जाके बहाना कर देना कि जी अब तेल खत्म हो गया, आप उतर जाएं। वो जिस जगह उतारते थे उनके साथी मोटरसाइकिल पर खड़े होते थे, पीछे से एक मोटरसाइकिल आता था और उनसे वो वारदात करके चला जाता था। तो मैं समझता हूँ कि इन ऑफिसर के प्रोफेशनलिज्म की वजह से, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन की सुपरविजन से जिस तरह से क्राइम कम हुआ है वो काबिल सताइश है। मैं एसएचओ से लेके एसएसपी तक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज भी करता हूँ और अहले मुल्तान को अश्योर कराता हूँ कि जिस तरह से ये 3 गैंग्स पकड़े गए हैं, 52 लाख की बरामदगी हुई है। बरामदगी में कैश भी है, ज्वेलरी भी है और मोटरसाइकिल्स हैं और जो जेब तराशी से 10 लाख रुपया लूटा गया था वो भी शामिल है। इसी तरह हम असल जो गुनाहगार हैं, असल मुल्ज़मान जो हैं उनको गिरफ्तार करके लोगों की रिकवरीज कराते रहेंगे। मेरी तैनाती में जो मेरा फोकस रहा है वो रिकवरीज पे रहा है। एक आदमी है, कंप्लेनेंट है, जिसको लूट लिया गया है, उसको हम 100 दफा बताएं कि जी आपके बंदे जो हैं पकड़ लिए गए हैं, चलान कर दिए गए हैं, उनका ट्रायल होगा, सजा होगा। उसका पहला सवाल हमसे ये होता है कि मेरी रिकवरी किधर है। तो तमाम ऑफिसर एक ही पॉइंट पे हम एफर्ट्स करते हैं कि सही जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनसे जो लूटा हुआ माल है रिकवर भी किया जाए और मीडिया के सामने एक फेयर तरीके से असर हकदारान तक पहुंचाया भी जाए। शुक्रिया।